तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे हम लोग ड्रोन को बड़े हल्के में लेते थे। पिछले कई सालों से हमने बस ड्रोन को शादियों में देखा और छोटे मोटे कामों में देखा। इससे ज़्यादा हमें ड्रोन के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन इसी दौरान फिर जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तब हमें पता चला कि भाई ड्रोन बड़े बड़े काम कर सकते हैं। किसी देश में घुस के हमला कर सकते हैं, भारी वजन को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तमाम वो काम जो एक जहाज के माध्यम से हो सकता है वो तमाम चीज़ें एक ड्रोन के माध्यम से भी हो सकती है। ये तमाम चीज़ें जब हमने जानी, हमने समझी, फिर हमें पता चला कि ड्रोन छोटे से लेके बड़े तक, सस्ते से लेके महंगे तक, हर एक कीमत पे और हर एक उपयोगिता के लिए आते हैं। ये तमाम चीज़ें जानने के बाद हमारे दिमाग में ख्याल आया कि हाँ, ड्रोन से तमाम चीज़ें हो सकती हैं। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से से और उत्तराखंड तक कुछ ऐसी खबरें निकल के सामने आई जिसके बाद तमाम लोग डर गए। दरअसल लोगों के बीच एक खबर फैली कि रात को कुछ ड्रोन आते हैं। शुरुआत में पहले एक जगह से खबर आई, उसके बाद फिर दूसरी जगह से खबर आई, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, उसके बाद फिर मल्टीपल लोगों ने ऐसे ड्रोन्स को देखना शुरू किया। उसके बाद फिर रिपोर्ट हुई, थाना पुलिस तक मामला गया, पुलिस वाले आते हैं, जांच पड़ताल होती है, गोली तक चल जाती है, कई लोग इसमें मार दिए जाते हैं। और अंत में जब पूरी कहानी निकल के सामने आई तब लोग हैरान थे कि आखिर पूरी कहानी क्या थी। तो आज इसी पूरी घटना को आपके सामने डिटेल में समझाऊंगा और इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और क्या कुछ हुआ और कितने लोग इससे परेशान हुए, कितने लोग पीड़ित हुए, ये भी आपको बताऊंगा। तो बिना किसी देरी की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत होती है पश्चिमी यूपी से। पश्चिमी यूपी में एक गाँव है, मडौली गाँव। इसी गाँव से एक महिला ने पुलिस को फ़ोन किया, चूँकि इसने सुन रखा था कि कुछ ड्रोन हैं जो हवाओं में उड़ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से इसके घर पे किसी ने वो मैसेज भिजवाया कि आजकल ड्रोन से खतरा है और ड्रोन आ रहे हैं। अब ये बात महिला ने सुनी थी। इसी दौरान इसको कुछ ड्रोन दिखाई दिए। जैसे ये चीज़ ये देखती है फ़ौरन पुलिस वालों को फ़ोन करती है, जो डायल 100 है, 112 नंबर। फ़ोन करने के बाद फ़ौरन पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँचती हैं। उसके बाद महिला काफ़ी डरी हुई थी। पुलिस वाले पूछते हैं क्या हुआ। महिला बताती है कि साहब मेरे घर पे चोरी होने वाली है। पूछा गया क्यों। तब महिला ने कहा कि मेरे गांव में खबर फैली है कि चोर लोग ड्रोन के माध्यम से पहले घर की रेकी करते हैं, उसके बाद जिस घर में उन्हें सब आदमी सोते हुए मिल जाते हैं या फिर उनके हिसाब से सहूलियत मिल जाती है, उस घर में वो हमला करते हैं, साथ ही चोरी करते हैं। अगर कोई विरोध करे तो उसको मारते पीटते हैं। और खबर ये भी है कि कई लोगों को उन्होंने मार भी दिया। अब ये बात जब महिला बोलती है, पुलिस वाले सुनते हैं। सुनने के बाद उन्हें हंसी भी आती है। फिर उनके दिमाग में आता है कि शायद गरीब महिला है, ज़्यादा जानकारी है नहीं, कहीं से कोई उड़ती अफवाह इसने सुन ली होगी। पुलिस वाले समझाते हैं और कहते हैं कि माता जी ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। इसके बाद पुलिस वाले वहाँ से जाने लगते हैं। महिला उनको रोकती है, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि माता जी और भी काम है, आप परेशान ना हो, कोई दिक्कत होगी आप फ़ोन कीजिएगा, हम लोग आ जाएंगे। पुलिस वाले चले जाते हैं। पूरे गाँव में सुबह ये खबर फैल जाती है कि फला महिला ने एक ड्रोन को देखा था। गाँव में पहले से खबर थी। उसके बाद धीरे धीरे गांव में एक जिंदा सबूत भी था कि एक महिला ने देखा। इसके बाद गांव वाले डर गए। डरने के बाद गांव वालों ने रेकी शुरू कर दी। उसके बाद गांव के जो नौजवान लड़के थे, इन्होंने ग्रुप बनाए और जिम्मेदारी उठाई कि हम लोग यहाँ पे रहेंगे और रहने के बाद पूरे गांव को इत्मीनान के साथ सोने की सहूलियत देंगे और हम लोग पूरे गाँव में रेकी करेंगे। और अगर ऐसी कोई चीज़ हमें दिखती है या फिर कोई ग्रुप दिखता है तो फिर हम उसको मार देंगे या फिर उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। अब मंडौली गांव वाले पूरी रात एक तरह से पहरेदारी पे बैठ गए। ये बात दूसरे गांव में फैली। इसी दौरान एक जगह लगती है हाफिजगंज। इसी हाफिजगंज में एक विद्यालय है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय। यहाँ की एक वार्डन है जिनका नाम है सपना पांडे। इन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। फ़ोन करने के बाद ये बेहद घबराई हुई थी, क्योंकि ये गर्ल्स हॉस्टल की ये वार्डन है। इन्होंने पुलिस वालों को बताया कि कोई शख्स है जो काले कपड़ों में है और इनके हॉस्टल की रेकी कर रहा है। बार बार खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा, बार बार अंदर आने की कोशिश कर रहा। लड़कियां काफ़ी डरी हुई हैं। अब एक गर्ल्स हॉस्टल से ऐसा जब फ़ोन आया और बाकायदा इन्होंने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे इस वीडियो को वायरल किया, मदद की गुहार लगाई, तब पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। पुलिस की टीम फ़ौरन सुबह भाग के वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद जाँच पड़ताल करती है, तफ्तीश करती है। सपना पांडे से पूछताछ, आसपास की महिलाओं से पूछताछ, लेकिन कोई ऐसी जानकारी या फिर कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे उस शख्स को पकड़ा जा सके। इधर सपना पांडे ने बाकायदा वीडियो बनाया ही था
कि कुछ लोग हैं जो रेकी कर रहे हैं, काले कपड़ों में थे, खतरा है, लड़कियां हैं। तो मामला यहाँ से सेंसिटिव हो गया। इसके बाद पश्चिमी यूपी के अलग अलग और इलाकों में जैसे सहारनपुर, बरेली, इन तमाम जगहों पे फिर देखा जाना शुरू हुआ ड्रोन। तमाम लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पे ड्रोन से कोई आता है, उसके बाद रेकी करता, चोरियाँ होती हैं। इसके बाद लोगों के मन में एक डर बैठ गया, क्योंकि धीरे धीरे ऐसी खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से पूरे पश्चिमी यूपी में वायरल होने लगे। खबर फैलते फैलते नोएडा तक आ गई। नोएडा में भी लोग सचेत होने लगे। उसके बाद फिर इस कहानी में कुछ अलग अलग चीज़ें हुई। दरअसल एक शख्स है जिनका नाम है हुकुम सिंह। इनकी आप थोड़ी सी कहानी सुनिए, फिर क्या हुआ आप समझेंगे। हुकुम सिंह एक गांव है सहारनपुर में, बड़गांव, यहीं के रहने वाले। उम्र बामुश्किल 23-24 साल। 4 महीने पहले की बात है। ये अपने घर पे आराम से खाना खा रहे थे। खाना खाने के दौरान पिता इनको कुछ कह देते हैं। इनसे कहा जाता है कि तुम इतने उम्र के हो गए, अभी तक बाप की कमाई पे खा रहे हो, कभी तो अपना हाथ पांव हिला लो, कभी तो कुछ कर लो। इसके बाद ये बात इनको काफ़ी बुरी लग गई और ये घर से ये सोच के निकलते हैं कि आज कहीं जाके कुछ कमा लेंगे। अपने घर से सोच के निकले, लेकिन अब सोच के निकलना और कहीं जाके नौकरी करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हुकुम सिंह निकलने के बाद अलग अलग जगहों पे भटकते रहे। कहीं कोई नौकरी मिल जाए तो वो कर लें, कहीं रोज़गार, मजदूरी, दिहाड़ी, जो भी काम मिले 3-4 महीनों से इधर उधर करते ही ये अपनी रोजी रोटी चलाने लगे। इधर माँ बाप परेशान, चूँकि ये बिना बताए आए थे। उन्होंने थाने में FIR दर्ज करवाई थी, कंप्लेन दर्ज करवाई थी। पुलिस वालों ने कहा कि हम खोज देंगे, लेकिन फिर पुलिस वाले भी सोचते हैं कि जाने दो। टहलते टहलते एक जगह लगती है भोजीपुरा। ये भोजीपुरा पहुँच गए। रात में ये किसी रास्ते से जा रहे थे। जाने के दौरान इधर ड्रोन वाली दहशत मची हुई थी। गांव वालों ने इनको देख लिया। देखने के बाद गांव वालों को लगा कि शायद जो चोर ड्रोन उड़ाता है, जो चोर रेकी करता है, आज वो चोर हमारे हत्थे चढ़ गया। इसके बाद गांव वाले इनको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद इनकी पिटाई शुरू कर देते हैं। शुरुआत में इनको पूछा गया कि कौन हो। इन्होंने कहा कि मैं सहारनपुर से आया हूँ, लेकिन लोगों ने यकीन किया नहीं। इनको बुरी तरीके से मारा। मारने के बाद पुलिस स्टेशन लेके गए। जब पुलिस स्टेशन लेके गए तो ले जाने के बाद पुलिस वालों ने भी पूछा कि भाई कौन हो। पुलिस वालों को उसने बताया कि मैं यहाँ का हूँ, मैं हुकुम सिंह हूँ। इसके बाद पुलिस वालों ने वहाँ कांटेक्ट किया। जब कांटेक्ट किया तो पता चला कि सच में हुकुम सिंह अपने घर से गायब हुआ था 4 महीने पहले और नौकरी की तलाश में आया था, और इसके लिए FIR भी, मिसिंग कंप्लेन भी दर्ज है। तो हुकुम सिंह जो कमाने के लिए निकला था, गाँव वालों ने उसको चोर समझ के पीट दिया। ऐसे ही एक दूसरी जगह पे 4 लोग अपने घर से शादी में जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी वो रोक के खड़े हुए। इसी दौरान उस गांव में भी अफवाह थी कि ड्रोन वाले कार से आते हैं और आने के बाद कार से ड्रोन उड़ाते हैं, एक एक छत की रेकी करते हैं, और रेकी करने के बाद जिस छत में कोई सोता हुआ ना दिखे या फिर जिस छत का दरवाज़ा खुला हो, जिस घर में कम लोग दिखें, उस घर में बाकायदा ये लोग जाते हैं और जाने के बाद चोरी कर लेते हैं। तो फिर क्या हुआ, बाकायदा गांव वाले इन चारों के पास आते हैं और आने के बाद इनकी पिटाई कर देते हैं और इतना मारते हैं कि इनकी हालत ख़राब हो जाती है। धीरे धीरे ये मामला भी पुलिस तक गया। पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूले। इसी दौरान जिस गांव की कहानी मैंने आपको सबसे पहले सुनाई, मडौली गांव, इसी गांव में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था कमल मौर्य। कमल मौर्य का एक बेटा था छोटा सा। एक दिन वो सुबह सुबह छत पे खेलने के लिए जाता है, और जैसे ही छत पे खेलने के लिए जाता है, अचानक उसके सामने एक चीज़ दिखती है। जैसी वो चीज़ दिखता है, और कमल के फ़ोन में काफ़ी चीज़ें आई हुई थी तो बेटे ने भी देख रखा था, फ़ौरन वो चीखने लगता है। चीखने के बाद नीचे भाग के आता है, अपने माँ बाप को बुलाता है। आसपास के तमाम लोग भागे भागे आते हैं कि क्या हो गया, बच्चे छत पे क्यों चीख रहा था। तमाम लोग जब छत पे जाते हैं तब पहली बार कमल मौर्य के छत पे एक ड्रोन दिखता है, पहली बार। अब गांव वालों को ना कोई संदेह था, ना कोई डाउट था। अब तक जो एक कहानी इन्होंने सुन रखी थी कि कोई ड्रोन है जो आता है, जिसके बारे में इन्होंने मैसेजेस पढ़े थे, पहली बार कमल मौर्य के छत पे, जो फतेहगंज में मडौला गांव के, वहां पे एक ड्रोन मिलता है। फौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पूरा गांव इकट्ठा होता है, तमाम तरह की बातें होती हैं, लोग फ़ोटोज़ खींचते हैं। पुलिस वाले जब आते हैं उसके बाद उस ड्रोन को जब देखते हैं, और एक्सपर्ट जब बुलाए गए ड्रोन के, चूँकि थाने में अक्सर एक्सपर्ट होते हैं, चूँकि नदियों में भी कई बार सर्वे करना होता, तमाम चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने जब उस ड्रोन को देखा तो देखने के बाद उनकी हंसी छूट गई। दरअसल ये जो ड्रोन था, ये 833 रुपये का एक सस्ता सा ड्रोन था।
ऐसे ड्रोन जिनसे अक्सर बच्चे खेला करते थे, और इस ड्रोन की रेंज भी महज 300 मीटर थी। और जब उस ड्रोन को चेक किया गया तो पता चला कि ड्रोन उड़ाया गया था रात में और अचानक से इसकी बैटरी खत्म हो गई। इस वजह से ये ड्रोन छत पे गिर गया। अब चाहे कोई शरारती तत्व था, चाहे कोई और था, लेकिन पहली बार सबूत मिले कि हाँ, ड्रोन तो उड़ते हैं। अब पुलिस वालों ने कहा कि ये मामला तो बढ़ता चला जा रहा। इसी दौरान एक शख्स कार में चोरी कर रहा था। गांव वालों ने उसको देखा, उसको चोर समझा, उसको पीटा। जब उसको पीटा तो पता चला कि इसने किसी और की गाड़ी ही चुरा ली थी। वो गाड़ी फाइनली उसके मालिक के हवाले की गई। यानी पिछले 15-20 दिनों से लगातार पश्चिम यूपी में इस ड्रोन वाले पूरे मामले को लेके अलग अलग अफवाहें, अलग अलग लोग मारे जा रहे हैं, अलग अलग लोग पकड़े जा रहे हैं, कहीं कोई सबूत मिल रहा, कहीं ड्रोन के टुकड़े मिल रहे। इसी दौरान सबसे जघन्य घटना जो हुई, एक जगह लगती है परा जाटवन। इसी परा जाटवन में अचानक से कुछ लोग, कोई एक आवाज़ आती है जैसे कोई ड्रोन उड़ रहा हो। गांव वाले पहले से ही मुस्तैदी के साथ तैनात थे। गांव वाले पहले ही मुस्तैदी के साथ अलर्ट मोड पे थे। उनको पता था कि ऐसी हरकतें हो सकती है। जैसे ही उन्होंने ड्रोन की आवाज़ सुनी, फौरन लाठी डंडे निकलने शुरू हुए, लेकिन ड्रोन काफ़ी ऊपर था। पहली बार गांव वालों ने ड्रोन भी देखा। फिर क्या, गांव के एक शख्स को बुलाया गया जिसके पास बंदूक थी। कहा गया कि इस ड्रोन को मारो। इसके बाद बाकायदा गांव के 3-4 लोग हाथों में बंदूक लेके आते हैं। आने के बाद उस ड्रोन पे निशाना लगाते हैं और कई राउंड गोलियां चलती हैं। सोचिए, कई राउंड गोलियां चली। उसके बाद भी इत्तेफाक से, शायद वो लोग इतने बड़े निशानची नहीं थे या फिर प्रैक्टिस नहीं थी, उस ड्रोन पे निशाना लगाया नहीं जा सका। उसके बाद वो ड्रोन चला गया। इसके बाद जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो मामला और इंटेंस हो गया। धीरे धीरे लोगों के मनों में दहशत, धीरे धीरे पुलिस के ऊपर सवालिया निशान। इधर सपना पांडे का वीडियो की कोई रेकी कर रहा था, इधर अलग अलग जगहों पे लोगों के मारे जाने की खबर। धीरे धीरे पुलिस प्रशासन के जब हाथ पांव फूले, उसके बाद धीरे धीरे पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की। चूँकि पूरा मामला अलग अलग इलाकों का था तो अलग अलग जो जिले के एसपी थे उन्होंने एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया, उसके बाद बातचीत की। इतना सब कुछ हो गया, तब जो वजह निकल के सामने आई, ये वजह बड़ी शॉकिंग थी और बड़ी हैरान करने वाली थी। दरअसल अभी बरसात का सीजन है और ये मामला खुला कैसे, ये भी आपको बताता हूँ। बरसात के सीजन में अक्सर नदियाँ उफान पे होती हैं, नहरों में भी पानी होता है और कई लोगों के गांव, कई लोगों के खेत नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो ऐसे हाल में जब नदियों में बाढ़ आती है, चाहे हिंडन नदी हो, चाहे अलग अलग और नदियाँ हों, तो फिर बाढ़ के चक्कर में इन नदियों का पानी गाँव में घुस जाता है, मिट्टियाँ कट जाती हैं और लोगों का नुकसान हो जाता है। अब आमतौर पे हर एक जगह आदमी जाके चेक कर नहीं सकता कि कहाँ कटान है, कहाँ क्या दिक्कत है, कहाँ उफान पे है। तो ऐसे हाल में भारत सरकार ने एक सर्वे चलाया था और इस सर्वे का काम था कि ड्रोन ले लें और ड्रोन में कैमरा लगा लें और बाकायदा ड्रोन के माध्यम से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का एक एरिया ड्रोन को उड़ा के चेक कर लिया जाए और चेक करने के बाद वहाँ पे अगर कहीं कोई कटान हो तो देख लिया जाए। तो बाकायदा इसी सर्वे को लेके ड्रोन उड़ रहे थे, कोई दिन में, कोई रात में। जब जब बरसात हो उसके थोड़ी देर बाद ड्रोन उड़ते और इन्हीं ड्रोनों की तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल होती और उसके बाद हड़कंप मचता। ये पूरा मामला खुलता भी नहीं, लेकिन गलती से शासन प्रशासन द्वारा जो एक प्रेस विभक्ति होती है वो रिलीज हो गई और उसका फोटो, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई। तब जाके पुलिस वालों को भी पता चला कि ऐसा कोई सर्वे चल रहा। आप सोच के देखिए कि लगातार 15 दिन से, आप पुलिस वालों की भी मुस्तैदी देखिए कि 15 दिन से किसी के घर से लगातार 500 बार फ़ोन जा रहा, 112 नंबर पे। कहीं किसी शख्स को पीट दिया गया, कहीं किसी बाराती को मार दिया गया, 4-4 लोग मारे गए, कहीं गोली चलाई गई। कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन इतनी कंप्लेन होने के बावजूद भी पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि वास्तव में कोई सर्वे हो रहा या फिर महज एक अफवाह है। एक जगह एक गांव की बात होती तो हम लोग कहते कि चलो गांव के लोग शायद किसी अफवाह के शिकार हैं, छोड़ दो, 4 दिन में खुद ठीक हो जाएंगे। लेकिन जितने इलाके मैंने आपको बताया, फतेहगंज, हाफिजगंज, सहारनपुर, इधर पराजाटवान, इधर बरेली, इधर नोएडा, इन तमाम जगहों पे ऐसे सर्वे हो रहे थे, इन तमाम जगहों पे ऐसी अफवाहें उड़ रही थी। लोग परेशान थे, न जाने कितने नौजवान ऐसे थे जो रात रात भर जाग के ड्यूटी दे रहे थे, हाथों में डंडा लेके वो घूम रहे थे। शायद किसी को सांप ने काटा होगा, शायद किसी को बिच्छू ने काटा होगा। पुलिस के पास
500 बार, अलग अलग न्यूज़ चैनलों पे आप आर्टिकल देखेंगे, पुलिस के पास 500 बार फ़ोन गया, लेकिन पुलिस वाले महज आते, वहाँ पे खाना पूर्ति करते, महिला हो पुरुष, उसको समझा बुझा के भेज देते कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई ड्रोन नहीं है। पुलिस वाले और बाकी लोग तो ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि ऐसा कोई ड्रोन हवा में उड़ भी रहा। इधर सपना पांडे ने जिसकी वीडियो बनाई थी, जो शख्स रेकी कर रहा था, उसके बारे में अभी कुछ अता पता चला नहीं। इधर कमल मौर्य के छत पे किस शरारती इंसान ने ड्रोन ले जाके गिराया था, किसी ने क्रैश लैंडिंग करवाई थी या फिर बैटरी खत्म हुई थी, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। इधर जो लोग मारे गए, तो मारने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या उनसे गलती हुई या फिर अफवाह इतनी तेज उड़ी थी कि वो भी नहीं समझ पाए, ये भी एक सवाल पैदा करता है। तो एक छोटी सी गलती और जागरूकता ना होना, गोलियां चल गई, लोग मार खा गए, कितने लोग की एक तरह से कहें जिंदगी भी बच गई, जिनकी गाड़ियां चोरी हो रही थी उनकी गाड़ियां बच गई, लेकिन न जाने कितने ऐसे नौजवान थे जिन्होंने अपनी रात की नींद को छोड़ के अपने खेत, अपने धान के खेतों में पानी छोड़ के ड्रोन के पीछे दौड़ते रहे। गोलियां चल गई, महिलाएं डर गई, बीपी हाई लो हो गया होगा, पुलिस के पास फोन गया, पुलिस की गाड़ियां 112 नंबर दौड़ती रही, लेकिन पुलिस ने, जो आला दर्जे के अफसर हैं, अगर उन्हें शुरू में ही पता कर लिया होता कि ऐसा कोई सर्वे चल रहा तो शायद इतना मामला न फैलता। खैर क्या ही कहा जाए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। और बड़े दिन बाद अब आप लोगों के साथ कहानी सुनाने में मुझे मज़ा भी आ रहा, क्योंकि 3 महीने लगातार मैं नहीं सुना पाया। कई सारे लोगों के सवाल थे कि क्या हुआ, तो मैंने बताया था कि किसी IT सेल ने, चूँकि 1 2 4 6 10 लोगों का काम नहीं है, 1000 लोग भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 10,000 15,000 लोगों ने मल्टीपल टाइम रिपोर्ट्स किए, और उसकी वजह से फिर यूट्यूब, चूँकि एक ऑटोमेटेड सिस्टम ही है, इसमें कोई इंसान तो ज़्यादा होता नहीं, इसके AI को लगा कि भाई चैनल देश के लिए खतरा है, या फिर कुछ और दिक्कत जो भी लगी, तो फिर हमने लड़ाइयाँ लड़ी, उसके बाद फिर आदेश हुआ, उसके बाद फिर ये जाके चीज़ें सही हुई। खैर, तो यही सारी दिक्कत थी जिस वजह से फिर चैनल पे वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन हाँ वीडियो आना शुरू हुए, आप लोग प्यार दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ, तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।